तो फर्स्ट फाइल क्या रहती है हमारी, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है। HTML। ठीक है, एक एसेट फोल्ड होता है, क्योंकि इस फोल्ड के अंदर 3 फोल्डर होते हैं, बराबर है। एसेट के अंदर 3 फोल्डर है, सीएसएस, इमेजेस एंड जेएस। सीएसएस यस। के अंदर एक फाइल होती है, ठीक है। जेएस का भी देखेंगे बाद में, अभी तो जरूरत नहीं। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में ही है हमारी बॉयलर प्लेट है। ठीक है, डॉक्टर डिक्लेरेशन है, देन एचटीएमएल। एचटीएमएल के अंदर 2 है टैग, हेड टैग और बॉडी टैग है। ठीक है, ये सब मालूम है आपको अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है ना इसको। हेलो। नो सर। ये बॉयलर प्लेट आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब ये सीएसएस फाइल है, मुझे लिंक करनी है एचटीएमएल फाइल के अंदर, तो कैसा करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए इसके लिए, लिंक। लिंक टैग का यूज करना चाहिए। उसके अंदर रिलेशन है स्टाइल सेट, और दूसरा एक एट्रीब्यूट है यहाँ पे एचआरएफ, ये रिलेशन एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का मतलब मालूम है तो एट्रीब्यूट फुल तो क्या होता है, हेलो, यस सर। पता है ना, ओके। तो क्या होता है एट्रीब्यूट, क्या है, यूज क्या है उसका, उसका डेफिनेशन बताइए। It give the information to the browser. HTML element to the browser. यूज द इंफॉर्मेशन ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट टू द ब्राउज़र। Browser. ओके, ये एचआरएफ में क्या करते हैं हम, लिंक करनी है ना हमें, Yes sir. ठीक है। हम इस सिंटेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल के से बाहर आ गए, डॉट फॉरवर्ड स्लैश करके, फिर किसके अंदर चले गए हम, फॉरवर्ड स्लैश करके एसेट फोल्ड के अंदर, एसेट फोल्ड के अंदर सीएसएस फोल्ड है, सीएसएस फोल्ड के अंदर स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल है, ठीक है। तो लिंक किए हैं, ठीक है। और सबसे पहला काम क्या है स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल में, यूनिवर्सल सेलेक्टर चूज करना है, स्टार करली ब्रेस ओपन करना है, उसके अंदर Dot. डॉट। Dot. डॉट, Style. नहीं सीएसएस रीसेट करनी है ना हमें यहाँ पे, ये बताया नहीं सर ने आपको, हो गया नहीं, No sir. It is not. ओके ये नहीं हुआ तो ठीक है, ये बताए बाद में देखेंगे कुछ। ये नहीं हुआ है कि आपको अभी, नहीं sir. ओके ये इसको कर देंगे, नहीं हुआ तो बाद में देखेंगे। सीएसएस कैसे देते हैं ये तो मालूम है आपको, Yes sir. ओके, वो देखना पड़ता है इसको, मैं बताता हूँ, ब्रीफ में बता देंगे, आगे जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी हमें टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। तो आपने जब 12th का या कौन सा भी फॉर्म भरा होगा तो उसके सामने सीरियल नंबर होता है, कैंडिडेट नेम होता है, अब उसके सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर उसका मेल आईडी होता है, कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। फिर पेमेंट का भी ऑप्शन होता है ना उसके अंदर, ऐसा टेबल देखा होगा आपने, या फॉर्म भी भरा होगा आपने, सीटी का हो या कौन सा भी होता यस सर। है। तो वैसा एक टेबल बनाना है हमें, तो उसके लिए क्या यूज करना है, पहले टेबल टैग है, क्या नाम है, टेबल टैग यूज करना है, ठीक है। इस टेबल टैग के अंदर और 2 टैग है, टेबल टैग के अंदर बेसिकली टेबल 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ठीक है। टेबल टैग के अंदर और 3 टैग है, तो फर्स्ट है पी हेड, ठीक है, दूसरा है पी बॉडी, और तीसरा है पी, ठीक है। टेबल कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है,
3 parts. केवल टैग यूज करना है, उसके अंदर 3 टैग यूज करने हैं, टी हेड, टी बॉडी, टी फुट। ठीक है, टी हेड, टी बॉडी, टी फुट। हेडिंग के लिए बॉडी जो भी आप अंदर कंटेंट होगा उसके लिए, और ये फुटर के लिए। ओके, तो ये फुट का लास्ट में देखेंगे। ये टी बॉडी के जैसा ये टैग का नेम वाला लिख दिया है उन्होंने। ठीक है, तो टी हेड के अंदर भी 2 टैग है। टी हेड के अंदर भी, हेलो, 2 tag है. 2 टैग है। ठीक है, फर्स्ट है टीआर, उसे बोलते हैं टेबल रो। और टीआर के अंदर आपको हेडिंग्स क्रिएट करने हैं टेबल की। क्या क्रिएट करने? फीडर क्रिएट करना है आपको। ठीक है, तो उसके लिए टीएस टैग आपको कितनी क्रिएट करनी है हेडिंग्स? देखो, फर्स्ट सीरियल नंबर के लिए चाहिए। ठीक है, सेकंड लेंगे टीएच नेम के लिए लेंगे। ठीक है, थर्ड लेंगे अपन सरनेम के लिए लेंगे। बस स्वराज प्लीज नहीं होती। ठीक है, आपको बात करनी है तो मुझे कोई की बात कीजिए, बाद में आपको रिकॉर्डिंग देखते इरिटेट होता है, आपको भी होता है, दूसरे को भी होता है। बाद में अनम्यूट करें, अब बात करते रहना चाहिए, मुझे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा इसमें। सीरियल नंबर, नेम, यस नेम और कॉन्टैक्ट लेंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट के लिए बस 4 ही लेना। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारे पास? Table. Table. टेबल के अंदर T टेबल head. कितने पार्ट्स में, टेबल कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है टेबल? 3 parts. 3 पार्ट्स, टी हेड है, टी बॉडी और टी फुट है। टी T फुट हमने foot. बता, तो ये लगे तो मैं कमेंटेड फॉर्मेट में इसको ऐसा करके रखता हूँ, समझ में आएगा बात। इसको अनकमेंट कर देंगे आगे। ठीक है, तो ये टी हेड के अंदर 2 टैग है। फर्स्ट क्या है? T row. टी आर है। क्या है? TR. Table row. तो नाम काउंट है टेबल। उसके बाद एक है Table heading. टेबल फीडर। ठीक है, ये तो 2 हो गए लॉन्ग फॉर्म है। उसी तरह टी बॉडी के अंदर भी 2 टैग है। टी बॉडी के अंदर भी 2 tag है. फर्स्ट है टी आर, उसके अंदर है टी डी। ठीक है, यहाँ पे भी टी बॉडी में फर्स्ट क्या है? टेबल रो है, उसके बाद टी डी है। टेबल डेटा टैग बोलिए, टेबल सेल बोलिए, इसका लॉन्ग फॉर्म टेबल डेटा टैग, डेटा रहता है उसके अंदर। तो ऊपर कितनी क्रिएट किए हम हेडिंग? 4, तो ये भी 4 क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसका सीरियल नंबर 1। सेकंड नंबर पे क्या है? नेम है ना? ठीक है, हेलो सर। हेलो यस। सर, ये CSS में लिख रहे हैं क्या? ये कोड आप जो लिख रहे हो HTML में है ना, HTML में ही? मैं जब से टैग ही बोल रहा हूँ ना यहाँ पे। हाँ टेबल हाँ टैग हाँ, बोला है, टेबल है, टी एड बोला है, टी बॉडी बोला है, टी आर टैग बोला है, टी एस टैग बोला है। ठीक है, ठीक है सर। इंडेक्स डॉट HTML फाइल इसी में चालू है ना। हाँ हाँ, ठीक है, जॉन लो। ठीक है,
यहाँ पे मालूम नहीं है। ठीक है, फिर इसको करेंगे ओपन विथ लाइन, तो किया नहीं। ठीक है, ये तो आ गया सब कंटेंट, लेकिन वो टेबल की तरह दिख रहा है क्या? नहीं नहीं बनाएंगे। ये तो समझ में आया स्ट्रक्चर क्या होगा यार। टेबल है, की हेड है, की बॉडी है। स्टीप फुट के अंदर भी टी आर और टी डी होगी, सेम दो ही टैग ऐसी है स्टीप फुट के अंदर। बस ये फुटर के लिए यूज किया जाता है, टेबल के फुटर के लिए, वो बाद में लिखेंगे कैसे यूज करते हैं क्या है। तो कम से कम हम क्या करेंगे, दो तीन चालू करेंगे, ये करेंगे, क्रिएट करेंगे टेबल टी बॉडी के अंदर। सो जॉन, जी। ये कंफ्यूजन हो रहा है, इस पर सामने क्या करेंगे, वन करेंगे। ठीक है, ठीक है, थ्री कैंडिडेट्स के तीन रो बड़े यहाँ पे, ये फर्स्ट, सेकंड, और ये अंदर के कंटेंट चेंज करो क्या, अपने वाले लेंगे क्या है, ये नया चेंज कैंडल कर रहे हैं। ठीक है, डीसी नाम देंगे, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, ठीक है, थ्री प्लेयर्स के नाम बढ़ा दिए गए, लेकिन इनका टीएड में कुछ चेंज है क्या, एक ही बार बनाया हमने, सीरियल नंबर, नेम और सरनेम और कॉन्टैक्ट के लिए, ये एक ही बार बनाया है, लेकिन ये कितने बार बनाया है, जितने अंदर मेंबर हो गए उतने बार टीआर अंदर का टेबल रो बढ़ेगा। समझ में आया ये? हाँ Anyone? ठीक है, नहीं है ना किसी को प्रॉब्लम, और दो दो बार no, sir. सर आपण यस, सर आपण जे डॉग टाइप डिक्लेरेशन दिलंय ना त्याच्या खाली त्या दोन लाईन आहेत बघा ना त्या ते नाही समजलं ते HTML लाईन आणि मेटा कॅसेटचे ते हेडच्या मध्ये ये वाले बोल रहे हैं ना आप, हाँ ये अभी बताएंगे तो कुछ आपके काम का भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक ठीक है, इसलिए नहीं बताते हैं। ठीक है, जब इसकी मिडल में रहता हमारा कोर्स, तब जाके वो काम का है। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिव के लिए यूज होता है, क्या होता है क्या नहीं बताया गया है, विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 0। ठीक है, ठीक है रिस्पॉन्सिव के लिए होता है, वो बाद में, अभी जरूरत नहीं है, इग्नोर इट, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन ओनली। ये डॉक टाइप मालूम चाहिए आपको, HTML चाहिए, लैंग्वेज EN, ठीक है, की हेड, की बॉडी, ठीक है, इसकी बॉडी के अंदर जो भी टैग आने वाले आपके, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। और यहाँ पे क्या है,
लिंक करनी है, टाइटल देना है, बस ये मेटा वाले दो अभी के लिए नहीं। सर मेरा एक डाउट है, हम्म, टेबल हमेशा बॉडी के अंदर ही आएगा राइट? यस। और एट्रीब्यूट जो है वो हेड में आएगा राइट? हेलो? एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है, एट्रीब्यूट हेड में बोले तो क्या बोल रहे हैं आप, समझ में नहीं आया मुझे। मतलब whenever we take an attribute it is in head right? एट्रीब्यूट कहाँ पे भी आ सकता है, किसी भी टैग पे आ सकता है, प्री डिफाइन होता है ना उसके ऊपर, ठीक है। ओके ठीक है। और ओके यहाँ पे ये देखो, इस लिंक में भी यहाँ पे एट्रीब्यूट आया है, ठीक है। यहाँ पे प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स हो गए तो उसका भी यूज होगा, ओके सर। ठीक है। तो किसी भी टैग पे ऊपर हो सकता है, ऐसा नहीं कि हेड में ही होना चाहिए। ओके लेकिन ये टेबल हम हेड में नहीं ले सकते राइट? नहीं नहीं, ये नहीं, ठीक है। ये बिहाइंड द सीन ओके वर्क करता है ये सब चीज, और ये यूआई पे दिखती है हमें सब चीज। ये दिखता है क्या हमें यूआई पे, जब हम ब्राउजर नहीं ओपन सर। करते हैं, ओपन लाइव सर्वर, ये दिखता है क्या? नहीं, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, इसका सिर्फ टाइटल दिखता है हमें, डॉक्यूमेंट्स। देखो कहाँ दिख रहा है डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये, हाँ सर। ठीक है। हेड में ठीक है से, सर, थैंक यू। हेड में ऐसा एक ही टैग है जो हमें ब्राउजर पे दिखता है, वो है टाइटल बॉक्स। देखो टेबल आया है, बाकी सब बॉडी के अंदर ही रहेगा, ठीक है। एनी और ऐसा पूछते जाइए तो आपकी एक एक कंसेप्ट क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो अभी टीआर का लॉन्ग फॉर्म लिख दिया, टीएच का लिख दिया है, अभी टीली का रह गया ना, ठीक है। टेबल, डेटा डेटा, डाटा। डाटा ही बोलते हैं, डेटा। और वो दूसरा क्या था? टेबल, टेबल, ठीक है। ये लॉन्ग फॉर्म आपको कोई पूछेगा नहीं, बस आपको याद रखना है इसको क्या बोलते हैं। बनना है आगे, ठीक है। लो, यस सर। यस। अभी काम करते हैं, टेबल से पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको एक बॉक्स बनाएंगे। ड्यू मालूम है? ड्यू, डिवाइड। हाँ, डिवीजन, ठीक है। और डिवाइड भी करते हैं हम, इसलिए वो डिवीजन, हाँ डिवीजन डिवाइड एक ही रहता है, ठीक है। हाँ, डिवीजन बोलते अलग अलग, डिवाइड ही करना पड़ेगा, उसका मतलब वही है, ठीक, वैसा याद रखो। तो क्लास क्रिएट कैसा करते हैं मालूम है? वो बताया आपको सर ने? नहीं ना, क्या? ये ड्यू है, ये क्या है? टैग है ना, ड्यू टैग। यस सर। ये ड्यू टैग का यूज करके मुझे क्या करना है, इसके ऊपर हाइट विड्थ पॉइंट अप्लाई करनी है उस ड्यू के ऊपर। तो क्या करना चाहिए यहाँ पे? स्टाइल। स्टाइल। ड्यू टैग लेके कर्ली ब्रेस ओपन प्लस, ये मालूम है आपको? यस सर। ऐसा बताया है क्या सर ने आपको? ये सर field एक्चुअली ऐसा हमने लेना, हेड में अप्लाई किया था। यहाँ पे नहीं किया है क्या अभी? नहीं सर। किया है सर, एक्सटर्नल सीएसएस भी यूज करा है कल। कल किया है क्या? इसके सर अंदर टैग बता है, दो एक बार। अपने यहाँ पे भी नहीं किया तो चल दो, तो हमें यहाँ पे लेना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे करते थे ना, स्टाइल ऐसा करके, बराबर है। यस सर। यहाँ पे करते थे, और यहाँ पे क्या यूज करते थे?
जो भी टैग यूज करना है ना, ड्यू, ऐसा है ना। यस सर। चलो एक ही बात कर रहा है, बाकी को हेलो, ऐसा ही हुआ ना। Yes, sir. हम्म? हाँ तो सर। मुझे यहाँ इस ड्यू को हाइट विड्थ देनी है, तो क्या करना चाहिए यहाँ पे? डॉट। क्लास तो लिया नहीं, ड्यू लिया है ना डायरेक्ट। ठीक है, यार हमें होने वाला डिटेल में, ये घबराना नहीं है। ठीक है, जब ये पूरे सेलेक्टर्स से, जो ये सीएसएस में हम सेलेक्टर्स पढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक सेलेक्टर्स है, फिर एडवांस सेलेक्टर में कॉम्बिनेटर सेलेक्टर है, फिर सूडो सेलेक्टर है, फिर एट्रीब्यूट सेलेक्टर है। सूडो सेलेक्टर में भी दो पार्ट है। ठीक है, ये डिटेल में होने वाले हैं हम सेलेक्टर्स, सेलेक्टर्स, हाँ, जो भी एचटीएमएल टैग है, ठीक है, उसका यूज करके हमें सीएसएस अप्लाई करनी है। तो ये क्या है? ड्यू टैग है, बराबर है। ये क्या है? टैग है। तो ये ड्यू टैग मैंने यहाँ स्टाइल में यूज किया है। यहाँ पे क्या, मुझे उसको विड्थ अप्लाई करनी है, कितनी? अपने मर्जी के ऊपर 500। ठीक है, हाइट देंगे उसको 500। ठीक है, बैकग्राउंड कलर देंगे। ठीक है, आया ये व्यू? ठीक है। Yes, sir. हम्म? हम कितने तरीके से सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं? कितने वे तीन। है? 3 वे है ना सीएसएस अप्लाई करने वाले। एक है, ये कौन सी है? अगर ओपनिंग टैग्स के अंदर हम सीएसएस देते हैं यहाँ पे स्टाइल करके, तो ये कौन सा वे हो गया? इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस हो गई, राइट, गुड। और ये इंटरनल सीएसएस। इंटरनल और एम्बेडेड है, राइट, इंटरनल और एम्बेडेड। और ये एक्सटर्नल। तो हम एक्सटर्नली यूज करेंगे, ये इंटरनल नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी रहने दो। हमेशा के लिए हम कौन सी वाली यूज करेंगे? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। देखो ये ट्यूब टैग मैंने वैसा का वैसा लिया है, ये टैग आपके। ठीक है, आया यहाँ पे। आपको मार्जिन पैडिंग हो गया सब? मार्जिन कैसे अप्लाई करते हैं? शॉर्ट हैंड बताओ उसका मुझे उस बॉक्स को चारों साइड से मार्जिन अप्लाई करने 50-50%, तो कैसे करने पड़े? मार्जिन। मार्जिन मार्जिन डॉट 20 पिक्सल। 270 या 50-50। हाँ। ठीक है, 50-50 चाहिए तो एक ही बार लिखना, एक ही डिजिट में लिखना पड़ेगा ना, तो ये चारों साइड को अप्लाई हो जाएगी। तो ये अब कितने साइड को अप्लाई, अभी 40 कौन सी साइड आई होगी और 50 कौन सी साइड अप्लाई होगी? Top. 40 टॉप और बॉटम वाली, और 50 राइट। Right. राइट। हाँ, लेफ्ट साइड आगे। हम्म, अगर मैं यहाँ पे टॉप बॉटम को 0 करता हूँ और राइट लेफ्ट को 50, टॉप बॉटम को कितनी की है मार्जिन अप्लाई? 0। 0। ठीक है, और राइट लेफ्ट को 50। अभी ये क्या करना है, थोड़ा समझ लीजिए, बाद में हम इसको डिटेल में देखेंगे। इस बॉक्स को मुझे यहाँ पे सेंटर में लाना है यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करना है, मार्जिन 0 ऑटो करेंगे। ठीक है, ऑटो करेंगे। तो बॉक्स कहाँ है? मिडल में है ना। टॉप बॉटम से हमने 0 किया है और राइट लेफ्ट से मिडल में लाया है। जो हमारी व्यू पोर्ट विड्थ होती है, ये स्क्रीन, जो भी स्क्रीन में ओपन करेंगे, उधर से वो 50%, उधर से 50% की बॉक्स बीच में आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, ये यस इसके सर। ऊपर पूरा डिटेल बाद में बताएंगे, डिटेल में इसके ऊपर। बस हमें ये टेबल के लिए यूज करना था, ये मार्जिन 0 ऑटो, इसके लिए इतना बताया हमने। ठीक है,
ठीक है। अभी ये क्या है हमारे पास यहाँ पे, टेबल टैग है। जैसे अभी ड्यू को हमने क्या किया था, हाइट विड्थ अप्लाई की थी ना, तो इस टेबल टैग को भी क्या करेंगे, बॉर्डर अप्लाई करेंगे उसी तरह से। ठीक है, तो ये क्या है, टेबल टैग। ठीक है, तो इसको यूज किया है कहाँ पे, स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल में। हेलो, Yes. तो हाँ ये टैग है, HTML टैग है, हाँ HTML टैग है, टी टेबल, टी हेड HTML टैग है, टी आर HTML टैग है, टी एच HTML टैग है, टी बॉडी HTML टैग है। ये सब क्या है, HTML टैग है हमारे। ठीक है, तो ये टेबल टैग का यूज कर किया है हमने कहाँ पे, स्टाइल डॉट सी एस एस। Style.css. ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉर्डर अप्लाई करने के लिए प्रॉपर्टी है हमारे पास, तो उसका नाम है बॉर्डर। कितनी पिक्सल की बॉर्डर चाहिए हमें, 2 पिक्सल। इसी से है सॉलिड। ये हुआ है ना आपको बॉक्स बॉर्डर में, हेलो, बॉक्स मॉडल में हुआ है ना, कंटेंट पैडिंग सर आरजी। तो उसी में से एक हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, बॉर्डर, रेड कलर की बॉर्डर अप्लाई की। इसको हमने इसको अप्लाई किया रेड कलर की बॉर्डर, Table. Table. टेबल को किए हैं, उसके अंदर वाले अदर टैग को नहीं। ठीक है, देखेंगे हो गया अप्लाई। हम्म Yes, sir. टेबल बाहर बाहर से ही अप्लाई हुआ, बाहर का टेबल कहाँ है, आउटर है ना, तो बाहर को ही अप्लाई किया हमने, आउटसाइड ही अप्लाई किए बॉर्डर, अभी अंदर से देना बाकी है। ठीक है, ये समझ में आया। अभी क्या देखा था हमने, एक ड्यू क्रिएट किया था, उस ड्यू को हाइट विड्थ अप्लाई किए थे हमने, बैकग्राउंड कलर रेड दिया था, और उसको सेंटर में लाना था हॉरिजॉन्टली हमें, हॉरिजॉन्टली ऐसे सेंटर में लाना था हॉरिजॉन्टली। तो क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज की थी हमने, Auto. जी मार्जिन 0 auto. 0 pixel. मार्जिन जीरो ऑटो, 0 पिक्सल, और ये ऑटो। ठीक है, ये वर्टिकली नहीं आएगा सेंटर में, सिर्फ हॉरिजॉन्टली वर्क करेगा। ठीक है, आप बोलेंगे यहाँ पे भी इस तरह ऑटो यूज कर सकते हैं क्या, ऐसा। ठीक है, ऐसे ही आया होगा ना किसी के मन में, तो ऐसा नहीं होगा ये और। ठीक है, इसके लिए दूसरी अलग से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑटो सिर्फ हॉरिजॉन्टली वर्क करेगा। ठीक है, अगर इस टैग को बाद में बताऊंगा मैं, इसके ऊपर डिटेल में आएंगे बाद में, अभी कंफ्यूजन, इतना ही ध्यान में रखिए बस। आया इस सेंटर में। ठीक है, अभी हमें बॉर्डर किसको चाहिए, टी हेड और टी Name. डी। ठीक है, ये अंदर वाले कंटेंट को चाहिए ना, यहाँ पे टी बॉडी और टी एच और टी डी को ही देना है बॉर्डर का। हाँ, टी आर को नहीं है ना, टी हेड को नहीं है ना, टी बॉडी को नहीं देना है यहाँ पे। ठीक है, ये टेबल बॉडी है, टी हेड है, टेबल है। ठीक है, तो ये टी एच को सेलेक्ट करेंगे, इसको भी हमें बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ब्लैक के लिए H00 या 6 टाइम 0 यूज करते हैं। ठीक है, और व्हाइट के लिए क्या है, ये यूज करते हैं। ठीक है, ये दो ही याद रहते हैं, बाकी के हमें मिलते हैं, रेडीमेड मिलते हैं एग्जापोर्ट सब। तो टेंशन नहीं लेना है इसका, कलर्स का हर एक का कलर का कोड याद रखने की जरूरत है क्या, ऐसा नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। गिने चुने 7-8 कलर के नाम मालूम होते हैं हमें, इतनी यूज करने लगते हैं। अगर बाकी कलर हो गए तो हमें वो डिजाइनर प्रोवाइड करते हैं इस फॉर्मेट में, एग्जाम्पल में।
तो इसको कॉपी पेस्ट करके हम कलर यूज करते हैं, ठीक है। आया समझ में? हेलो। यस सर। तो ये टी हेड Yes, sir. को यूज किया हमने टेप। आया बॉर्डर, उसको भी अप्लाई हो गई। अब बॉर्डर किसको अप्लाई करनी है हमें? ठीक है, TD, ये टीडी है, इसको अप्लाई करेंगे। table data. इसको भी बॉर्डर अप्लाई करेंगे। ओके, टीडी को भी मिला है ना बॉर्डर। Yes, sir. अभी टेबल की तरह लग रहा है थोड़ा बहुत, इसको भी बहुत बनाना है हमें, ठीक है। तो ये बेसिक टैग थी, इसमें किसी को कुछ हॅलो सर. क्वेरी? हाँ, सर म्हणजे एक्सटर्नल आपण इथे डायरेक्ट टॅगचा यूज करून CSS अप्लाय केलंय आणि तिकडे ऍट्रिब्यूट म्हणजे क्लास वगैरे देऊन केलं, तर एक्सटर्नलला नाही लागत का तसं? मतलब क्लास का यूज करके एक्सटर्नल में करना है क्या? नहीं मतलब कैसे कर सकते हैं? हाँ वो आएंगे ना। अभी सर ने आपको ऐसा बताया होगा कि कोई भी एक समझो कोई जियो है, ठीक है, इसके ऊपर क्लास लेके ऐसा सर ने कुछ CSS अप्लाई करके आपको दिखाया होगा, बराबर है? ऐसे ही बोल रहे हैं ना? ऐसे तो कौन सा भी यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्या है, अभी बेसिक हमें HTML पढ़ना है, उसके लिए कम से कम कुछ टैग CSS की जरूरत लगती है। तो ये सर ने आपको शॉर्टकट में बताया है कि हमें डिटेल में लेना है, ठीक है। ये बॉक्स का यूज करके, डॉट यूज करके आपने क्या किया होगा, CSS अप्लाई किया होगा ना, हाँ बराबर है। ये स्टाइल, यहाँ पे स्टाइल लेके अपने, हाँ सर. ठीक है, ये पे डॉट यूज करके ऐसा आपने CSS दी होगी उसको, ये ठीक है। फिर उसको हाइड भी दिए है, ऐसे पता है ना। फिर उसको बैकग्राउंड भी हाँ कर दिया है, ऐसे है ना। हाँ सर. ये हो गया अप्लाई। ये हम ये डिटेल में पढ़ने वाली, ये सेलेक्टर से कौन से कैसे करने हैं, हर एक HTML कैसे सेलेक्ट करना है, इसको यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं हम, यहाँ पे नीचे डालने से। ठीक है सर. आया? ये डिटेल में लेना है। क्या है, ये क्यों नहीं बता रहे अभी, क्योंकि हमें इस टैग के साथ फैमिलियर होना है, हर एक HTML टैग के साथ फैमिलियर होना है, ठीक है। एनी क्वेरीज और किसी का, तो क्लास का भी यूज करके हम CSS दे सकते हैं और टैग का भी यूज करके देते हैं। तो बेसिक सेलेक्टर्स में आ जाएगा आपको, उसमें है यूनिवर्सल सिलेक्टर है, टैग सेलेक्टर है, क्लास सिलेक्टर है, ID सेलेक्टर है, बहुत सारे उसमें। और कुछ कंफ्यूजन नहीं है ना? No, sir. ओके, एक पैराग्राफ लेता हूँ, ठीक है। ये क्या है, पैराग्राफ। तो ये पी टैग का यूज करके मैं एक्सटर्नली CSS देता हूँ। अभी एक्सटर्नल हो गया है ना, इसने तो बताया आप, कल ही हुआ है ना। Yes sir. इसलिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, और एक्सटर्नली यूज करते हैं हम, यहाँ पे नहीं करेंगे, हर बार एक्सटर्नली यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पी टैग है, ठीक है। इसको भी बॉर्डर अप्लाई करनी है मुझे, बॉर्डर पिक्सल सॉलिड, ठीक है। बॉर्डर अप्लाई हुए उस पैराग्राफ को। यस सर. तो ये बॉर्डर और कंटेंट के अंदर मुझे स्पेसिंग क्रिएट करनी है। क्या है, बॉर्डर और
कंटेंट के अंदर मुझे Content. स्पेसिंग चाहिए, क्या करना चाहिए? padding. Yes. पैडिंग यूज करनी चाहिए ना, बराबर है? यहाँ देंगे 20 पिक्सल, जितनी चाहिए उतनी दे दिए। आगे इस कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेसिंग मिली है ना हमें, Yes. स्पेस Yes, बिटवीन द कंटेंट एंड बॉर्डर इज कॉल्ड padding. पैडिंग। उसको हम क्या बोलते हैं? पैडिंग बोलते हैं। और मुझे बॉर्डर के आउटसाइड में स्पेस चाहिए चारों साइड पे, तो क्या यूज करना चाहिए? Margin. गुड, तो 30 पिक्सल देंगे। आगे चारों साइड अप्लाई हुए ना मार्जिन बॉर्डर के साइड, ये तो समझ में आया आपको? ठीक है, गुड। अभी इसी का यूज करके हमें टेबल में भी थोड़ा यूज करना है, ठीक है? बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस चाहिए तो क्या यूज करते हैं हम? Padding. बॉर्डर के आउटसाइड में स्पेस चाहिए तो Margin. Margin. ओके। तो उसी तरह मुझे क्या चाहिए अभी, ये हर एक टी हेड है, टीडी है, उनके अंदर भी एक बॉर्डर है और कंटेंट है। देखो यहाँ पे ये सीरियल नंबर है, नेम है, यस नेम है, कॉन्टैक्ट है, इंडिकेटर है, 150 है। तीन बॉर्डर और वो कंटेंट के बीच में मुझे स्पेस चाहिए, तो क्या करना चाहिए? Margin and padding देना लगेगा. नहीं नहीं, अंदर से चाहिए मुझे, कंटेंट और बॉर्डर के अंदर स्पेसिंग चाहिए, तो क्या यूज करना चाहिए? Padding use. पैडिंग यूज करनी चाहिए, बराबर है? ठीक है, टी हेड के अंदर भी मुझे पैडिंग अप्लाई करनी पड़ेगी, जितनी चाहिए उतनी यूज करिए आप, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी क्या करेंगे हम? Padding. पैडिंग, ठीक है। आगे चारों साइड से 20-20 पिक्सल पैडिंग अप्लाई की है, ये समझ में आया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये टी Yes, हेड sir. है, ये टी बॉडी है ग्रीन वाला, ठीक है? तो टी बॉडी के अंदर टीडी है और टी हेड के अंदर टीएच है, इन दोनों को अप्लाई किया, ठीक है? अभी क्या करेंगे, टेबल को, टी हेड को और टी बॉडी को, तीनों के बीच कॉमन बॉर्डर देंगे, सेम कलर वाली बॉर्डर देंगे, रेड कलर। यहाँ पे भी रेड कलर देंगे, ब्लैक की जगह रेड देंगे, ग्रीन की जगह भी Red. ठीक है? यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम, इन तीनों का क्या करेंगे, जहाँ पे भी कॉमन कॉमन बॉर्डर है उनका ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है? टेबल में भी बॉर्डर है, कॉमा यूज करेंगे, टीएच में भी बॉर्डर है, कॉमा यूज करेंगे, टीडी में भी बॉर्डर है, कॉमा ओपन करेंगे, ठीक है? तो यहाँ से कट करेंगे बॉर्डर, यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे अभी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ग्रुपिंग की है, यहाँ पे है ना टीएच, कॉमा देखिए यूज किया है, ठीक है? यहाँ पे जरूरत, ठीक है? ग्रुपिंग समझ में आई ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो किसी को कुछ क्वेरी होगी तो बताइए, ठीक है?